Hey Serie A fans, there is a very special news for you all. As you know that Serie A is one of the most followed leagues in world football and nobody brings you closer to Serie A than one football. Now you will be able to purchase the digital video moments of all the iconic moments that happen in Serie A, the Coppa Italia and the Supercoppa Italiana. This is incredible. So if you're fans of, let's say, Juventus or Roma and you want to collect and purchase and own the goals scored by Paulo Dybala or Dusan Vlahovic, you can actually own them. And now since you own them, you can trade them, you can recollect, and you can do n number of things once you have that moment. So what you're waiting for? Hit the link in description and get your digital video moments of the most iconic moments in the Serie A right now. Alright, welcome back guys, my name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And भाई साहब क्या गेम थे यार, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड है. रियली में इज दिस द रियल मैनचेस्टर यूनाइटेड? इफ यस देन भाई रेडी रहो बाबा. मैनचेस्टर यूनाइटेड बैक हो रही है स्लोली एंड स्लोली बिकॉज एरिक टेन हाग की फिलॉसफी अगेंस्ट स्पर्स वॉज वेरी वेरी गुड यार. मैं देखना चाह रहा था कि स्पर्स एक एक्स्ट्रा मैन इन द मिडिल खिला के कैसे एडवांटेज लेगी यूनाइटेड के ऊपर, बिकॉज यूनाइटेड वो गोइंग इन अ 4-2-3-1 जहाँ पे दो मिडफील्डर्स विद ब्रूनो फर्नांडिस. आपको पता है ब्रूनो फर्नांडिस अप टॉप प्रेस करते हैं, अपोजिशन की डिफेंस लाइन पे पेग करते हैं, एंड दैट लीव्स ओनली टू मिडफील्डर्स ऑफ यूनाइटेड इन द बॉक्स इन द मिडफील्ड एरिया. और यहाँ पे इसी को काउंटर करने के लिए, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी लेने के लिए स्पर्स ने बिस्सूमा को खिलाया और रिचार्लिसन को या फिर लुकस मोरा को अवॉइड किया, सो दैट हम मिडफील्ड में स्ट्रेंथ रखेंगे. हम अपने बैक 4 को या बैक 3 को हम स्क्रीन करेंगे विद एन एक्स्ट्रा डीएम जो कि बिस्सूमा है, हु इज अ वेरी गुड टैकलर ऑफ द बॉल. एंड भाई डिसरप्ट कर दिया भाई साहब एरिक टेन हाग. दिस हैज बीन one of the best, or let me say this has been the best performance of Manchester United for a long time. भाई मुझे याद नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना बेहतरीन फुटबॉल कब खेली थी, बिकॉज ये प्रोफेशनल गेम खेला इन्होंने पूरा एकदम. भाई क्लीन शीट, 2 गोल स्कोर्ड, ह्यूजली डोमिनेटेड कॉन्टेस स्पर्स. कॉन्टे कहते हैं कि पिछले बार मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हमको नहीं हराया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हमको हराया था. एरिक टेन हाग कहते हैं हरामखोर बैठ जा, चुप हो जा, शांत. उसने क्रिस्टियानो को बेंच पे कर बैठा दिया, एंड देन ही वेंट ऑन टू डिफीट कॉन्टे विदाउट ब्रिंगिंग ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो. एंड इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, बाबा क्या है यार ये, क्या है यार ये. मतलब एनी डे विच आई फील कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच हो, वहाँ पे हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात इन गेम करें, टॉक अबाउट हिज परफॉर्मेंस. एंड यार आज अगेन एक सीन होता है, मतलब देखो यार, लेजेंड ऑफ द गेम यार, हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम. जब इस तरीके की चीज़ें होती है ना, व्हेन अ प्रोफेशनल एज बिग एज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसको पूरी दुनिया देखती है यार, वो बंदा एक सेलिब्रेशन करता है, छोटे छोटे बच्चे उसका सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं. इमेजिन व्हाट इट वुड इम्पार्ट टू द किड्स व्हाट ही डिड. मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-0 अप 88th मिनट पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो वार्म करते हैं 2 बार, फर्स्ट हाफ में 1 बार सेकंड हाफ में. एरिक टेन हाग उनको पिच पे नहीं लाते हैं, एंड क्रिस्टियानो 88 मिनट पे ही जस्ट गोज डगआउट में चल जाता है. अब आई डोंट नो भाई, मुंह लगी है, टट्टी लगी, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, बट दैट वाजंट गुड, दैट वाजंट प्रोफेशनल. मुझे पता है मेरे भाई तू फ्रस्ट्रेटेड है, मुझे पता है मेरे भाई कि तुझे खेलना है इन बड़े मैचेस में, तुझे खेलना है, बट देन अगर एक गेम ऑलरेडी 2-0 डन एंड डस्टेड है, डेफिनेटली यू कुड हैव कम ऑन. हम तो सब लोग रूट कर रहे थे कि क्रिस्टियानो पिच पे आएंगे, खेलेंगे, एक और गोल पड़ सकता है, वी ऑल वर रूटिंग. बट देन अगर चल ठीक है भाई, एरिक टेन हाग ने गलती की, तुझे वार्म अप करा दिया, बट भाई जाके बैठ जा रहा. सब लोगों के साथ होता है यार. रिमाइंड मी लास्ट पिछले 5-6-10 सालों में कोई एक और बंदा जो कि ये किया हो, हु हैज डन दैट. रिमाइंड मी, मुझे एक्चुअली में नहीं याद आ रहा है कोई एक बंदा जो कि इस हिसाब का, अ गाय हु इज एज ह्यूज एज क्रिस्टियानो रोनाल्डो. रिमाइंड मी एनीवन हु हैज डन दैट. इट इज नॉट गुड. वी ऑल फील बैड फॉर क्रिस्टियानो. भाई वो बंदा खेल नहीं रहा. आज भी हम खुद कह रहे थे भाई बंदे को आना चाहिए. हम एरिक टेन हाग के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों किसने नहीं खिलाया, एंड मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है, रीजन है क्यों नहीं खिला एरिक टेन हाग ने. भाई बिकॉज ऑफ परफेक्शनिस्ट है, उसको अपनी क्लीन शीट नहीं फेंकनी थी. एंड इवन इफ देयर वर अ टीनी टाइम से बिट ऑफ अ पॉसिबिलिटी कि स्पर्स एक गोल मारती, ईटीएच को नहीं चाहिए था वो ना. क्यों भाई, क्यों हम क्लीन शीट रखेंगे, क्यों? क्योंकि भाई स्पर्स ने, कॉन्टे ने क्या किया, लुकस मोरा को डाल दिया पिच पे. कहता भाई लुकस मोरा राइट पे खेले, सचिन को डाल दिया. वहां पे वो लीथल अटैकिंग फोर्सेस डाला लेफ्ट और राइट दोनों हैंड साइड पे. अब ईटीएच को अपने आप को डिफेंड करना है, तो वो यहाँ पे एंथोनी को हटा के मैकटोमिने लाते हैं, और उन्होंने बाकी उसको लाया सांचो की जगह पे, फिर इलांगा को लाते हैं, और बोथ ऑफ दीज गाइज हेल्प इन डिफेंडिंग. अब इलांगा आता है, तुमने देखा लुकस मोरा के रन को वो ट्रैक कर रहा है, वो पीछे आ रहा है, ड्रॉप इन कर रहा है.
तो भैया ये क्रिस्टियानो थोड़े करता, क्रिस्टियानो तो ऊपर खेलता है एंड ही वुड हैव एक्सपेक्टेड द प्लेयर्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड टू प्ले द सेम वे दे हैव बीन प्लेइंग इन द फर्स्ट हाफ एंड टू प्रोवाइड इन द बॉल्स। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो करना गलत होता, बट मैं समझ रहा हूं कि ईटीएच ने क्यों किया एंड आई डोंट नो भाई, यहाँ पे पीपल हैव टर्न्ड अगेंस्ट ईटीएच। भाई यूनाइटेड फैंस वुड बी हैप्पी अबाउट दिस यार, इतने बड़े दिनों के बाद इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट कॉन्टे की स्पर्स यार, जो कि दे आर डूइंग फाइन इन द प्रीमियर लीग, दे आर डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड यूनाइटेड हैड अ पॉइंट टू प्रूव अगेंस्ट देम एंड डिड प्रूव अ पॉइंट। भाई क्या माहौल था भाई ओटी का। तो ऑब्वियसली यार आई एम काइंड ऑफ सरप्राइज्ड एंड नाउ लुक एट द टेबल यार, दे आर बैक एट द 5th स्पॉट और चेल्सी के अगेंस्ट उनका अगला गेम है। 19 पॉइंट्स पे मैन यूनाइटेड है, फोर्थ पे चेल्सी विद 20 पॉइंट्स, 1 पॉइंट का डिफरेंस। अगर यूनाइटेड अगला गेम जीतती है चेल्सी के अगेंस्ट, जो कि टफ फिक्चर होगा, दे विल लीव फ्रॉग चेल्सी एंड कम बैक इन द टॉप 4। हु डिडंट वांट दैट? बट गेम में टैक्टिकली क्या हुआ, कैसे ईटीएच ने डोमिनेट किया कॉन्टे की स्पर्स को, बाय प्लेइंग क्विक फुटबॉल, बाय बीइंग वेरी एग्रेसिव, बाय फाइटिंग फॉर द हाफ बॉल्स, ऑन एंड ऑफ मूवमेंट ऑन द बॉल बहुत ही बेहतरीन था यहाँ पे पूरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर का। उनको इन सिचुएशन से बॉल मिल रही थी जब भी, इवन स्टार्ट ऑफ द गेम है, उनको दिख रहा है कोई आउटलेट नहीं है, बॉल लेफ्ट टू राइट पिंग कर देना है। यहाँ पे डालो पास बॉल आई है, उसको पता नहीं चल रहा कहां पास करे, वो पिंग कर देना है लेफ्ट हैंड साइड पे, शॉक पास बॉल चलेगी, शॉक को मूवमेंट नहीं मिल रहा है, वो पीछे चला गया लिसांद्रो के पास, क्योंकि अब स्पर्स चढ़ के प्रेस कर रही है। अब लिसांद्रो को कोई प्रेशर नहीं चाहिए था अपने ऊपर, उसने बॉल डाल दी पीछे डेहेया को, और डेहेया वेरी काम ऑन द बॉल एंड बाय डेहेया वेरी गुड यार, बढ़िया अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ यहाँ पे डेविड डेया का। ही हैज बिकम मच मोर कंफर्टेबल ऑन द बॉल। वो बॉल पास कर देते हैं डिएगो डालो को राइट हैंड साइड पे, ले भाई ले, और फिर डालो फिर फेंक देता है लेफ्ट हैंड साइड पे। मतलब स्पर्स की टीम को लेफ्ट टू राइट पूरा मस्त अच्छे से पूरा टहलाया गया है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा। इवन आगे भी तुम देख सकते हो, जब भी मौका मिला था यूनाइटेड के प्लेयर्स को फ्लैंक स्विच करने का, दे वर शाइंग अवे। तो उनको ईटीएच कहता है बाबा असर उठा के खेल, तेरे पास बस बगल में प्लेयर्स नहीं है, तेरे पास अक्रॉस द पिच एक ऐसा फ्री मैन खड़ा है जिसको तू पिंग करेगा, वहां से अटैक सिनेरियो बन सकता है। तो यहाँ पे डालो हैज हैड अ वेरी गुड गेम। डालो को राइट हैंड साइड पे बॉल मिली, यहाँ पे सॉन्ग का प्रेशर है, डालो चले गए लेफ्ट हैंड फ्लैग पे, यहाँ पे सांचो को बॉल डाल दी, जिन्होंने टच लिया एंड बॉल पास कर दी वापस लिसांद्रो के ऊपर। टॉकिंग अबाउट सांचो, आई वुड से कि स्टार्टिंग के 2 मिनट में बंदे ने ऑलरेडी 3 बार बॉल गिव अवे कर दिया था। इट वाज नॉट अ गुड गेम फ्रॉम सांचो, ओवरऑल टीम का अच्छा गेम था, बट देयर वाज जस्ट वन बिग डिसअपॉइंटमेंट, दैट वाज जेडन सांचो। मुझे नहीं पता नहीं क्या हो रहा है बंदे के साथ, ही इज नॉट बीन एबल टू प्ले एट दैट लेवल। स्टिल भाई ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अगर मैं देखूंगा, केम ऑफ विद एन असिस्ट, फाइन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर टेक अ लुक एट दिस यार, यहाँ पे फ्रेड को देखो भाई, वो चाट चुका है बेंटनकुर को, वो छोड़ना नहीं वाला है बेंटनकुर को। और जहां जब भी स्पर्स के पास बॉल आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 मिनट में स्पर्स को रैली में वो एक मैन का एडवांटेज मिल रहा था, दे वर हैविंग अ गुड गेम इन द स्टार्टिंग 15 मिनट्स, क्विक फुटबॉल खेल रहे, पासेस कर रहे, यूनाइटेड फिर भी उन पर चढ़ी हुई है, बट स्पर्स वर एबल टू बीट देयर प्रेस क्विक पासेस के थ्रू। बट देन 15 मिनट के बाद से स्पर्स के पास घंटा भाई एनर्जी नहीं बची कि वो ये चीज कंटिन्यू कर पाए, बिकॉज स्पर्स खेलती नहीं है वैसे। मैग्निफिसेंट डिफरेंस is there between these two clubs and यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस should be happy that कॉन्टे उनका मैनेजर नहीं बना। अब ईटीएच के साथ there is something cooking यार। तुम देख सकते हो 15 मिनट्स के बाद कॉन्टे की टीम फेल कर चुकी थी the system that they were wanting to go in the team with that extra man in the midfield and यहाँ पे यूनाइटेड का प्रेस was working, they were jumping on the players। फिर यहाँ पे चढ़े हुए हैं बेंटनकुर के ऊपर, वो उनको छोड़ नहीं रहे हैं। इवन बाईपास करने के बाद से पीछे कैसेमेरो आ रहे हैं, वहाँ पे टैकल इन कर रहे हैं, बॉल विन कर रहे हैं एंड यहाँ पे अगेन भाई फ्रेड का गेम। बाबा आज फ्रेड ने दिखाया हरामखोर ब्राजीलियन है। तो लुक एट हिम मैन, व्हाट ग्रेट पासेस उसने आज फेंके हैं भाई। यहां पे देखो फ्रेड कैरीज द बॉल फॉरवर्ड, रैशफोर्ड ने रन डाली एंड बाय फ्रेड टर्न्स इनटू प्राइम केडीबी। उसने यहाँ पे दो लेन्स को कट कर दिया भाई, एक डिफेंस की लेन और एक मिडफील्ड की लेन, 2 लेन को कट करके रैशफोर्ड को बॉल डाली एंड रैशफोर्ड अपना शॉट को थोड़ा रश किया एंड ह्यूगो लोरिस ने बाय फार सेव किया। मुझे तो लग रहा था फर्स्ट हाफ तक भाई मैन ऑफ द मैच ह्यूगो लोरिस भाई, क्योंकि बंदे ने बवाल सेव किया। अगर आज ह्यूगो लोरिस ने वो सेव्स नहीं किए होते और अगर रैशफोर्ड थोड़ा और क्लिनिकल होता, ये स्कोर लाइन होती कम से कम 5-0 यार। सो दैट वाज हैपनिंग एंड तुम अगेन देख सकते हो आफ्टर दैट पास एक और पास था जो सेकंड हाफ में यहाँ पर फ्रेड ने किया स्ट्रेट भाई रैशफोर्ड के खोपड़े पे। अगेन दिस शुड हैव बीन अ गोल, बहुत ही पिन पॉइंट बॉल यहाँ पे रैशफोर्ड ने चूज करके डाली। और भाई कैसेमेरो यार, यूनाइटेड भाई मुझे लगता है कि 5-6 सालों में पहली बार एक प्रॉपर डीएम के साथ खेल ली एंड भाई कैसेमेरो के लिए मन करता है हरामखोर भाई मैं खड़े होकर ताली बजाऊंगा बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड नीडेड फॉर सो लॉन्ग एंड इसी चीज के लिए पॉल पोग्बा पागल हो गया था, बाबा मुझे एक डीएम दे दे जिसके साथ मैं खेल पाऊं एंड दिस इज व्हाट दे नीडेड। अब तुम आज यहाँ पे देख सकते हो गेम में डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है, बिकॉज कैसेमेरो इज देयर, ही इज विनिंग, ही इज फाइटिंग फॉर ऑल ऑफ दीज बॉल्स एंड ये बॉल
क्लियर करके नेक्स्ट बंदे को पास कर देना, फ्रेड है बगल में उसके, उधर ब्रूनो खड़ा है, पास कर देना, फ्री हो जाना, नेक्स्ट टैकल के लिए रेडी करना अपने आप को, भापना कि प्रेशर कहां से पड़ने वाला है, कहां से अटैक पड़ने वाला है, सॉन एंड केन को बिल्कुल भी बॉल पे नहीं आने देना भाई। दिस वाज द लेवल ऑफ फ्रेड आज। और इंटेंसिटी इन द प्रेस, क्योंकि टॉटेनहम जब भी बॉल पे आ रही, दे हैव गॉट गुड बॉल प्लेइंग प्लेयर्स है, ऐसा नहीं यार, बेंटनकुर एंड ऑल दे आर वेरी क्विक, सॉन एंड ऑल दे आर गुड बॉल प्लेइंग प्लेयर्स यार, बट जब भी उनके पास बॉल आती है यूनाइटेड उनको पिक बैक किए, कह रही हराम करके ऐसे कैसे खेलोगे फुटबॉल, हम खेल रहे हैं ओटी पे, हमारा घर है, तेरे पास बॉल है अगर इन द सेंटर ऑफ द पार्क, यहाँ पे क्या नाम है इस बंदे का, बेंटनकुर के पास बॉल है, हमारा बंदा चढ़ेगा, ब्रूनो जंप करेगा उस पे, ब्रूनो के पास प्रेस, ब्रूनो को प्रेस करने का कोई रीजन नहीं है, बट देन ही इज अ मिडफील्डर, ही विल प्रेस ऑन यू। आज बंदे के पास 9 चांस क्रिएटेड, 3 to 4 बॉल रिकवरीज अकेले उसकी, 8 नहीं भाई 3 to 4 ने 8 रिकवरीज है आपके कैम के साथ, मतलब ब्रूनो 9 चांस क्रिएट करने के बाद, 9 on 10 लॉन्ग बॉल्स देने के बाद 8 रिकवरीज लेके आते हैं बॉल, भाई साहब एपिक यार। तो दिस इज व्हाट ईटीएच हैज इंस्टिल्ड इन द टीम, दिस लेवल ऑफ प्रेसिंग, जो कि वो बॉल फाइट करते हैं। एंड लिसांद्रो मार्टिनेज हरामखोर, लिसांद्रो मार्टिनेज के हाइट का डबल होगा हैरी केन, भाई साहब बंदे ने निकलने ना दिया हैरी केन को। यहाँ पे अगेन अगेंस्ट सॉन, ही गेट्स द बॉल, पासेस टू कैसेमेरो, यहाँ पे ब्रूनो ड्रॉपिंग किए हुए हैं, बॉल मिल चुकी है, और बाबा एंटोनी 100 मिलियन फिजेट स्पिनर है ना भाई फिजेट स्पिनर अगर मेरा ये काम कर दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है 100 मिलियन के फिजेट स्पिनर्स के साथ, बिकॉज ही हैड अ गुड गेम। उसका बंदे का हाथ था, बहुत इंपॉर्टेंट हाथ था इन द सेकंड गोल दैट दे स्कोर्ड, एंड हैड अ वेरी गुड गेम मेरे हिसाब से, एंड स्लोली ही इज ग्रोइंग इनटू द गेम। एंड जैसे मैंने बात की कैसेमेरो के गेम रीडिंग की, तुम यहाँ पे अगेन एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे बेंटनकुर बॉल लेके चढ़ रहे हैं, हैरी केन इज मूविंग ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच, लिसांद्रो मार्टिनेज उसके ऊपर है, और यहाँ पे क्लोज डाउन कर रहा है फ्रेड, और यहाँ पे क्लोज डाउन कर रहा है उसको कैसेमेरो को समझ में आ गया बाबा ये पास करेगा, मैं पासिंग चैनल को कट करता हूं, बिकॉज यहाँ पे पीछे अगर बेंटनकुर ने ये पास डाल दिया होता तो यहाँ पे सॉन था, सॉन वुड हैव रिसीव दैट पास। और तुम ये देख सकते हो यही सुप्रीमेसी है ऑफ कैसेमेरो, ही रीड्स दीज पासेस, अगर ये पास निकल गया होता तो ये कैसेमेरो का प्रेस बीट कर देते, बट देन कैसेमेरो जंप्ड एंड केम इनटू द राइट पोजीशनिंग एट द राइट टाइम टू विन दैट बॉल यार। और यहाँ पे और बॉल विन भी ऐसी की कि यहाँ से ब्रूनो ओवरलोड कर दे, अब ब्रूनो ओवरलोड करके यहाँ पे रैशफोर्ड के लिए चांस बना देगा, जो कि रैशफोर्ड आगे हगने वाला है, बट दैट वाज हैपनिंग यार। तुम अगेन देख सकते हो यहाँ पे किस हिसाब की यहाँ पे इंटेंस प्रेसिंग हो रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, क्योंकि स्पर्स को सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। जब भी स्पर्स पास बॉल आ रही थी, ब्रूनो चढ़ रहे हैं आपके ऊपर, ब्रूनो प्रेस कर रहे हैं आपको, डजंट रियली मैटर मिडफील्ड में फॉर्मेशन क्या है, आपका बैक फोर रिजिड है, आपका फ्रंट थ्री रिजिड है, बीच में क्या हो रहा है मुझे फर्क ना पड़ता, क्योंकि फ्रंट थ्री के प्लेयर्स ड्रॉप इन करके हेल्प करेंगे डिफेंडिंग में, और बैक फोर के 2 प्लेयर्स जो कि आपके फुल बैक्स हैं डालो और शॉ, वो चढ़ के प्रेस करने में हेल्प करेंगे। अब बीच में तुम कुछ भी बना दो भाई, बेंजीन रिंग बना दो बीच में, चलेगा, फर्क ना पड़ता, बिकॉज हमारे बैक और फ्रंट सिक्योर्ड है, एंड दे वर फाइटिंग, दे वर गिविंग एवरीथिंग एंड विनिंग द बॉल्स इन दीस सिनेरियोज यार। तो ये देख के काफी अच्छा लगा मुझे। एंड देन अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट लिसांद्रो, और यहाँ पे भाई विजिबल एग्जांपल है लिसांद्रो मार्टिनेज भाई हैरी केन को भाई जरा सा भी मौका नहीं दिया, हेडर अवे क्लियर्ड अगेन डन। यहाँ पे अगेन बेंटनकुर ने पीछे से पास किया, लिसांद्रो चढ़े हुए हैं केन के ऊपर, टच नहीं लेने दिया भाई, टच नहीं लेने दिया केन को एक भी भाई। अगेन देख सकते हो यहाँ पे केन के पास जैसे पैरों पे बॉल आ रही थी, यहाँ पे सेकंड भर का भी मौका नहीं दिया जा रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स के द्वारा ऑन दी स्पर्स प्लेयर्स, बिकॉज जैसे केन ने टच लिया, यहाँ पे कैसेमेरो है, बॉल डिफ्लेक्ट करते हैं, विन करते हैं। यहाँ पे बिसूमा के पास बॉल आई, हैवी टच लिया बिसूमा ने, कैसेमेरो फिर चढ़ गया, हरामखोर कैसे निकलेगा तू मेरे से आगे। देयर इज ओनली वन बेस्ट सीडीएम इन दिस पिच, एंड दैट इज मी। अगेन यहाँ पे बॉल बाय लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से यहाँ पे दोहरती की, और यहाँ पे देखो कैसेमेरो अगेन डिफ्लेक्टिंग इंटरसेप्टिंग द बॉल। अब सीन क्या था, क्यों स्पर्स खराब खेली, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू एक्सपैंड इट ऑन द विंग्स, उनको चाहिए था एक एक्स्ट्रा मैन। ये मैं कह रहा था फर्स्ट हाफ के बाद से, सेकंड हाफ में दे नीडेड एन एक्स्ट्रा आउटलेट ऑन द विंग्स, लुकस मोरा या रिचार्लिसन या सेसेन्योन, जो कि पेस के साथ हर्ट करे। यूनाइटेड अपने दोनों फुल बैक्स को पुश करी थी फॉरवर्ड, तो उनको चाहिए था कोई आउटलेट ऑन द लेफ्ट एंड राइट हो, या बिटवीन द लाइन्स खेले प्लेयर लाइक कुलुसेव्स्की, दे वर बैडली मिसिंग, और उनको बिल्डअप फ्रॉम द बैक करने की बहुत कीड़ी थी आज, बहुत बड़ी कीड़ी थी, मतलब बॉटल जितनी बड़ी कीड़ी थी उनको, वो पता नहीं क्यों कर रहे थे। एट टाइम्स जब बिसूमा को वो कॉल कर रहे थे पीछे, ह्यूगो लोरिस उसको पास कर रहे थे, यूनाइटेड कैसे प्रेस करी थी, फ्रेड रहा था, और पैनिक मोड ऑन बिकॉज स्पर्स यूज्ड टू नहीं है ऐसे खेलने के लिए, दे आर नॉट यूज्ड टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक एंड प्ले विद दैट पोजीशन बेस्ड फुटबॉल नहीं। और यहाँ पे तुम देखो कैसे यहाँ पे जेडन सैंचो क्लोज डाउन कर रहे हैं बेंटनकुर को, और अल्टीमेटली यहाँ पे बॉल वो थ्रो इन विन करती है
स्पर्स अगेन सेम थोड़े ही 10 सेकंड के बाद से यहाँ पे फिर से ह्यूगो लोरिस पास बॉल आती है थ्रो इन के बाद से। एंड टेक अ लुक एट दिस, जो इनिशियली बिसूमा ड्रॉप इन करके बॉल बिल्डअप कर रहे थे वांटिंग टू लिंक अप विद बेंटनकुर, अब बेंटनकुर ड्रॉप कर रहे हैं टू लिंक अप विद बिसूमा। तो वही चीज स्पर्स यहाँ पे कर रही थी, ट्राइंग आउट वेरियस कॉम्बिनेशन सो दैट दे वर एबल टू बिल्ड फ्रॉम द बैक। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो बॉल बिल्डअप भी कर लिए, बेंटनकुर ने बॉल रिलीज करके बॉल पास भी कर दिया ऑन द लेफ्ट हैंड फ्लैंक, बट टेक अ लुक एट दिस, ये हरामखोर है एंथोनी, अपना सर नीचे करता है, कहता कोई दिक्कत नहीं बाबा, मैं अभी पिच पे नहीं भागूंगा, मुझे हरामखोर एरिक टेन हाग घर जाके 15 किलोमीटर भगाएगा, तो यहाँ पे मैं पिच पे दौड़ लेता हूँ, मैं घर जाके ना दौड़ूंगा। ही मेड हिज रन, पीछे से भाई कम से कम 60 यार्ड की इस बंदे ने स्प्रिंट मारी, आके यहाँ पे सामने बंदे को, डिफेंडर अटैकर को फेस करता है ऑन दी बॉल। एंड यूनाइटेड की वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो उसने आज की, इट वाज कि हर एक मिस्टेक को उन्होंने कैपिटलाइज अच्छे से किया। देखो यार, फुटबॉल है, गेम ऑफ मिस्टेक्स है, आप गलती करोगे, आप गलत पासेस करोगे, इसका मतलब नहीं कि आप रिस्क नहीं लोगे। और आज यूनाइटेड बेहतरीन फुटबॉल खेली, उनका बेस्ट चीज ये था कि वो अपनी मिस्टेक्स को कैपिटलाइज करे थे। कैसे? अगर बॉल उनसे लूज होती है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे बॉल सॉन को विन हो चुकी है, मिल चुकी है, एंड ही कुड डू समथिंग विद द बॉल। यहाँ पे वरान उन पे चढ़ रहे हैं, ही वाज़न्ट एबल टू डू एनीथिंग अगेंस्ट सॉन, तो यहाँ पे कैसेमेरो उन पे जंप करते हैं, ही गिव्स इन अ वेरी गुड टैकल ऑन सॉन, कहते हैं बाबा कहीं नहीं जाएगा तू, मेरा घर है, मैं यहाँ का जयकांत शिकरे और मैं यहाँ का कैसेमेरो, और फ्रेड उनके साथ बॉल विन करते हैं। एंड अगेन द सेम ओल्ड सिनेरियो ओवर हियर, यहाँ पे फ्रेडिन्हो ने टच लेके भाई बीट किया एक सिंगल टच पे, एंड देन अगेन ही सेट्स अप द अटैक फ्रॉम ओवर हियर। उसका पास अच्छा नहीं था, उसने गलती की, एंड रिमेंबर व्हाट ही डिड नेक्स्ट, टेक अ लुक एट दिस, चढ़ गए वो यहाँ पे क्रिस्टियन रोमेरो के पैरों में और वो जाके उनसे बॉल इंटरसेप्ट करते हैं, एंड द बॉल फेल फॉर हु, फॉर रैशफोर्ड, एंड अगेन एक गोल स्कोरिंग सिचुएशन बनी। तो तुम समझ रहे हो, गलती करना गलत नहीं है बाबा, जिंदगी में गलती करो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर तुम गलती सही कर लेते हो, उनका बहुत अच्छा टर्नओवर होता है, एंड दिस इज द पॉइंट प्रूवन बाय फ्रेड। उसने गलती की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसने बॉल जो गिव अप कर दी, बट देन ही वेंट फॉर इट, फॉट फॉर इट, एंड यहाँ पे रैशफोर्ड को बॉल मिली। अब रैशफोर्ड हरामखोर, यार मुझे एक बात बता, तेरे को क्या है पैरों में? मतलब यार हरामखोर, तो इन सिचुएशन से 6 यार्ड बॉक्स में आके यू कांट रोल द बॉल, मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, मुझे पता है सामने ह्यूगो लोरिस है, मुझे पता है तेरे को गोल मार रहा है, बट मैन इफ यू वुड ओनली रोल द बॉल लेफ्ट और राइट, इट वुड बी अ सर्टेन गोल। और ये रैशफोर्ड ने भाई आज कई बार किया, दिस वाज अ सर्टेन गोल फॉर मी। यहाँ पे लूक शॉ बाबा अगेन शॉबर्टो बन के आज खेले हैं, बिकॉज देखो सीन यही होता है ना, जब आपके टीम में 1-2 प्लेयर अच्छा खेल रहे होते हैं ना, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड 1-2-3 गुड प्लेयर्स अपलिफ्ट द लेवल ऑफ द एंटायर टीम। जो प्लेयर्स सकी फुटबॉल खेल लेते, डालो, शॉ, they are stepping up। फ्रेड अच्छा खेल रहा है हरामखोर, अब क्या चाहिए तुम्हें? तो यहाँ पे तुम देख सकते हो लूक शॉ ने क्रॉस डाला, बहुत ही प्यारा क्रॉस था, सीधे बॉल पड़ी ऑन दी फुट ऑन द हेड ऑफ रैशफोर्ड, उसने बॉल टेक लिया, बहुत प्यारे से उसने कंट्रोल किया, ही गोज वाइड, ही देन कम्स इनसाइड, एंड यहाँ से उसको शॉट प्लेस करना था, नैरो था एंगल मुझे पता है, बट स्टिल ही शुड हैव अटेम्प्टेड इट नाइसली, लेफ्ट फुट से रोल कर सकते थे, तो दीज वर द चांसेस दैट दे वर मिसिंग। एंड यहाँ पे अगेन लेट मी टॉक अबाउट ब्रूनो फर्नांडिस। बाबा आज बंदे का देखो कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, एक गोल था ऑब्वियसली, यस आई नो, उसके अलावा ऑफ द बॉल जो मूवमेंट थी, ऑफ द बॉल जो उसने कंट्रीब्यूट किया, बाबा प्लीज यार नेग्लेक्ट मत होने देना, बहुत ज्यादा हाथ जोड़ता हूं मैं ब्रूनो फर्नांडिस, आज सच में भाई क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू आज देना पड़ेगा। यू कैन सी कि भाई डेविड डेहा के पास अपॉर्चुनिटीज हैं टू पास, बट डेविड डेहा देखते कि हमारे प्लेयर्स ओवरलोड किए हैं अपोजिशन के डिफेंस पे, लेट्स गो लॉन्ग, वो हिट करते हैं, और कौन जा रहा है टैकल करने के लिए? ब्रूनो फर्नांडिस जा रहे हैं, उनकी माँ की आंख नहीं हमारे पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हम ब्रूनो के ऊपर बॉल डालेंगे, बिकॉज सेकंड बॉल तो हम विन करेंगे, और सेकंड बॉल विन करके हमारे पास ये टर्नओवर्स भरेंगे, हम यहाँ पे बॉल मूव कर सकते हैं राइट हैंड फ्लैंक पे, एंथोनी शिफ्ट करेगा डालो को, डालो क्रॉस डालेगा, जो कि शॉबर्टो तगड़ा क्रॉस लेंगे, जिसको ह्यूगो लोरिस विल मेक अ मैग्निफिसेंट सेव। सो भाई एंड टू एंड स्टफ चल रहा था स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में, उसके बाद से इट वाज ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड जिन्होंने डोमिनेट किया, बिकॉज यहाँ से टेक अ लुक एट दिस, लीचा चढ़ के कूद के बॉल विन करते हैं, हेडर विन होता है इनका, और यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस अगेन सेट्स द बॉल, और ये भी वो चांस थी जो कि यू नो दैट एंडेड अप इन अ गोल, जिसको कि फ्रेड ने टेक किया, डिफ्लेक्शन लगा, बट देन टेक अ लुक एट दिस, ये था जो गोल मुझे बहुत सही लगा। दिस इज प्राइम मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज इन्होंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखाया डिफेंस टू अटैक, ब्लिंक ऑफ एन आई में ट्रांजिशन कैसे करना है। टेक अ लुक एट दिस, क्रॉस आया और तुम यहाँ पे इंटेलिजेंस देखा लिसांद्रो मार्टिनेज की। अब लिसांद्रो मार्टिनेज इज हेयर इन अ फ्यूड फाइट विथ किसके साथ? केन के साथ। अब वो देखते हैं कि भाई क्रॉस आने वाला, उन्होंने केन को पीछे ढकेला, उन्होंने उसको ऑफ साइड बनाया, एंड देन फ्री हो गया। अब देखो बंदा जाता तक नहीं है बॉल पे, क्रॉस आ रहा है, ही इज नॉट इवन जंपिंग ऑन हैरी केन बिकॉज ही इज डैम श्योर कि बंदा ऑफ साइड है। गेम से कट किया,
अच्छा सेव हुआ यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे रेफरी ने विसल नहीं बजाई। रेफरी को अप्रिशिएशन बाबा पहले तो, बिकॉज ये ऑफसाइड था, रेफरी कुड हैव ब्लोन द विसल, एडवांटेज नहीं मिला होता मैनचेस्टर यूनाइटेड को एंड ये गोल ना आया होता। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज यूनाइटेड को वो एडवांटेज मिला, रेफरी कह रहा है प्ले ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। VAR को भाई थैंक यू। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो शॉ ने बॉल मूव फॉरवर्ड की, फ्रेड कंबाइंस विद ब्रूनो कंबाइंस विद कैसेमेरो वन टच पास किया टू एंटोनी एंड देन यहाँ से एंटोनी गोइंग फॉरवर्ड कमिंग इनसाइड एंड देन एक अच्छा पास निकाला टू ब्रूनो, थोड़ा सा ओवरहिट था, क्रिस्टियन रोमेरो स्लाइड इन करते हैं, बॉल रिकोशे होकर फॉल करती है एंड भाई यहाँ से ब्रूनो फर्नांडिस का एपिक फिनिश एंड दैट्स दैट यार, दैट्स दैट। मतलब मजा आ गया। कैसेमेरो के 2 चांसेस क्रिएटेड, 8 पासेस इनटू द फाइनल थर्ड, 4 on 4 टैकल्स एंड 10 रिकवरीज थी कैसेमेरो की। फ्रेड के 3 चांसेस क्रिएटेड एंड सेकंड 7 रिकवरीज बाय फ्रेड। और ब्रूनो के तो मैंने ऑलरेडी बताया। तुम्हारे मिडफील्ड तुम्हें टोटल मिला के 18 + 7 कितना होता है, जोड़ लेना जितना भी 25-24, उतनी रिकवरीज तुम्हें दे रहा है। तुम्हारा मिडफील्ड तुम्हें मिला के 8 2 10 3 13 चांस क्रिएट कर रहा है तुम्हारे लिए। व्हाट एल्स डू यू नीड? क्रिस्टियानो रोनाल्डो मे बी अगले गेम में खेलेंगे, हो सकता है एरिक टेन हाग ने उनको बेंच कराया हो बिकॉज चेल्सी के अगेंस्ट वो उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आई डोंट नो बट भाई यूनाइटेड फैंस यू हैव टू बी हैप्पी। मुझे तो बड़ा मजा आया गेम देख के, मुझे बड़े दिनों बाद यूनाइटेड का अच्छा गेम देखने को मिला। सो आई होप कि आपको एनालिसिस पसंद आएगा, आई होप कि आपको चीज़ें दिखी होगी। डेविड डे गया को देख के अच्छा लगा। वरान अंडर अप्रिशिएटेड है भाई, वरान को बोलना पड़ेगा, फाड़ गेम था वरान का, बिकॉज हम लीचा के बारे में ही बात करते रहते हैं। वरान हैड अ ग्रेट गेम, इवन रैशफोर्ड का भी गेम अच्छा था, ही शुड हैव फिनिश्ड दोस चांसेस। एंथोनी एंड एवरीवन, मैकटोमिने केम इन एंड उन्होंने अच्छा शिफ्ट पुट किया। सो माय मैन ऑफ द मैच वुड बी कैसेमेरो इन दिस गेम। बंदा was everywhere for me. This guy has to be the man of the match for this game. Yeah. So thank you so much for watching. Leave a like, subscribe to the channel. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.